नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपका फाइनेंशियल गाइड बाल सचिन गुप्ता अपने चैनल V6 अध्ययन LLP। तो दोस्तों, एक सैलरीड प्रोफेशनल हर महीने पैसे अलग निकालता है अपनी सेविंग से, बट उस सेविंग से एक बड़ी वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल काम है। वहीं एक बिजनेसमैन के लिए हर बार बिजनेस से लमसम पैसा निकालना भी मुश्किल होता है। तो जब बात आती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की, तो लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि SIP बेहतर है या लमसम। तो आइए देखते हैं कि एक सैलरीड प्रोफेशनल के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए इन दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है। तो आइए पहले समझते हैं SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को। तो यहाँ पर हर महीने एक तय राशि एक तय डेट पर आपके बैंक अकाउंट से निकलकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती है। ये बिल्कुल RD की तरह है, बट यहाँ मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा मिलता है। तो SIP काम कैसे करती है, आइए देखते हैं। तो आप सबसे पहले म्यूचुअल फंड के अंदर एक स्कीम चुनते हैं और उस स्कीम के अंदर एक डेट तय करते हैं जहां पर हर महीने वो राशि आपके बैंक अकाउंट से कट के उस म्यूचुअल फंड की चुनी हुई स्कीम में जाएगी। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपने 5,000 रुपए की रकम तय की है, तो हर महीने 5,000 रुपए उस तय की डेट पर म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंदर लगते रहेंगे। सो आइए समझते हैं कि SIP का फायदा क्या है। सबसे पहले आता है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। SIP में हर महीने एक तय रकम आपके अकाउंट से कटती रहेगी, यानी कि एक हैबिट आपकी रेगुलर बनती जाएगी जो कि आपको डिसिप्लिन देती है अपने निवेश। अगला फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का। आइए समझते हैं क्या होती है। तो मान लीजिए आपने एक तय रकम एक महीने डाली और उस वक्त मार्केट गिरी है, तो आपको उस तय रकम से ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। वही उल्टा होता है, अगर मार्केट बढ़ गया तो इस बार आपको यूनिट्स तो कम मिलेंगे, बट आपके प्राइस की भी एवरेज होगी। लंबे समय में ये आपको बेहतर रिटर्न बनाने में आपको मदद करेगी। और अगला फायदा है कन्वीनियंस यानी कि सुविधा। जी हाँ, एक बार सेटअप कर दिया, डेट अमाउंट तय कर दिया, तो अपने आप हर महीने वो राशि म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगती रहेगी, यानी कि कोई झंझट नहीं। इसके बाद अगला फायदा है रकम। जी हाँ, यहाँ आप छोटी से छोटी रकम यानी कि 500 रुपए से भी अपनी SIP शुरू कर सकते। अब कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। आइए समझते हैं SIP के नुकसान। तो सबसे पहले नुकसान है धीमी ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, कई बार SIP में शुरुआत के 1-2 साल आपको धीमी ग्रोथ दिखती है, जिससे हम लोग अक्सर हतोत्साहित यानी कि निराश हो जाते हैं। दूसरा है, जब मार्केट गिरती है तो हम घबरा जाते हैं। कई बार कुछ साल SIP चलाने के बाद मार्केट गिरने पे लोग घबरा जाते हैं और अपनी SIP को रोक देते हैं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि सस्ते में आपने ज्यादा यूनिट्स नहीं खरीदे, यानी कि अपनी एवरेज को अच्छा नहीं बनाया और जिससे उनको नुकसान हो। तो आइए समझते हैं लमसम। लमसम मतलब एक साथ इकट्ठा पैसा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना। ये लोग बेहतर है जिनको एक साथ कहीं से बोनस मिला हो या कोई प्रॉपर्टी बेची हो या बिजनेसमैन एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। सब समझते हैं इसके फायदे क्या है। तो सबसे पहला फायदा है मार्केट की टाइमिंग अगर अच्छी है और आपने मार्केट की गिरावट में इन्वेस्ट किया तो आपको बहुत जल्दी ही तेज फायदा होने की संभावना रहती है। अगला फायदा है बार बार डालने का झंझट नहीं, एक बार लमसम डाल दिया और शांति। अब कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी होंगे, तो आइए समझते हैं। सबसे पहला नुकसान है मार्केट टाइमिंग का झंझट। जी हाँ, अगर आपने एक लमसम पैसा मार्केट के पीक पे इन्वेस्ट कर दिया तो हो सकता है आपको मार्केट की गिरावट पे तुरंत नुकसान देखना पड़े और इस नुकसान को रिकवर करने के लिए एक लंबे समय देना पड़े। अगला नुकसान है लमसम पैसा होना। जी हाँ, हर किसी के पास एक साथ इतना पैसा नहीं होता कि एक बार में वो निवेश कर सके। और अगला नुकसान है इमोशनल डिसीजंस, जहाँ मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर अक्सर गलत फैसला लेने का खतरा रहता है। सो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सैलरीड प्रोफेशनल के लिए SIP एक बेहतर विकल्प हो सकती है। इसके पीछे कुछ खास कारण है, तो आइए ये समझते हैं इसके कुछ खास कारण। सबसे पहला कारण रेगुलर इनकम, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। सैलरीड प्रोफेशनल के पास हर महीने एक रेगुलर इनकम आती है, तो उस इनकम से हर महीने वो एक फिक्स रकम को SIP में इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि SIP के प्रिंसिपल से बिल्कुल मैच खाती है, यानी कि हर महीने की इनकम और हर महीने की बचत। सो अगला कारण है मार्केट को टाइमिंग करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, एक आम निवेशक के लिए बड़ा मुश्किल है जान पाना कि मार्केट कब ऊपर होगी कब नीचे। SIP इस समस्या को दूर करता है। अगला कारण है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जी हाँ, SIP आपको हर महीने एक तय रकम को इन्वेस्ट करने की आदत लगाती है। जी हाँ, ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में आपको एक बेहतरीन और बड़ी वेल्थ बनाने में मदद करता है। और आखिरी कारण है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा फायदा। जी हाँ दोस्तों, SIP हर महीने इन्वेस्ट करने पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट देती है, यानी कि आपके SIP के रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स आते हैं।
सो भाई सवाल ये है कि लमसम कहाँ सही है। तो समझिए, अगर आपके पास कहीं से एक साथ पैसा आया है, जैसे सैलरी में आया हुआ बोनस, या आपने प्रॉपर्टी बेची है, या बिजनेस में अच्छा प्रॉफिट हुआ है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लमसम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पर दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर है तो इस लमसम पैसे को धीरे धीरे 3 से 6 महीने में STP यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर के जरिए धीरे धीरे उस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करें, जिससे आपकी मार्केट टाइमिंग का खतरा कम हो जाए। लेने की क्षमता और उसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल हैं, जहां आपको हर महीने एक तय रकम सैलरी के रूप में आ रही है, तो आपके लिए SIP एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि हर महीने धीरे धीरे एक रकम मार्केट में जाती रहेगी, जहां वो रिस्क को कम करेगी, साथ ही साथ धीरे धीरे पैसे को इकट्ठा करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेहतरीन फायदा आपको देगी, जिससे लॉन्ग टर्म में आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज जरूर याद रखें, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करने से पहले अपने निवेश सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू।